दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने फिर से जो हमारी श्रृंखला चल रही थी घटना चक्र पूर्वावलोकन की। आप इसमें आज हमारा पार्ट 2 है। तो यह प्राचीन भारतीय इतिहास का पार्ट 2 आज करते हैं। जो हमने कल 25 क्वेश्चन किए थे उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। और आज का पहला प्रश्न है हमारा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उपागम स्थल। तो इसका सही उत्तर देखिए तो ये हो जाएगा हमारा ए, भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं या इसका सलूशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणार्थियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 चित्र पाए गए हैं। प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए अजंता, बी भीमबेटका। और इसके दो ऑप्शन, हमारे हैं। नंबर सी में बाघ है, नंबर डी में अमरावती। तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, पिछले प्रश्न पर आते हैं, ये बी, निम्न में से सत्ताईस का हमारा बी हो जाएगा। भीमबेटका कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? ए भोपाल में, बी पंचमढ़ी में, सी सिंगरौली में, डी अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो अभी हमने बताया था कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाता है कहाँ पर हैं तो ये हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर डी, अब्दुल्लागंज रायसेन में हैं। अगला प्रश्न, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो देखते हैं इसका, ए घघरिया, बी भीमबेटका, सी लखहिया, डी आदमगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, भीमबेटका। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो हो जाएगा भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ए माधव स्वरूपवंश, बी एच डी संकालिया, सी वी एस वांककर, डी वी एन मिश्रा। तो बात करें इसके सही उत्तर की तो ये जाएगा हमारा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा वी एस वांककर। अगला प्रश्न या इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी एस वांककर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में
सम्मिलित किया है। तो यहाँ पर ये इसका आ गया हमारा ये उत्तर वांककर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भीमबेटका को किसने खोजा था? ए. डॉक्टर H.D. सांखलिया, बी. डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, सी. डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर, डी. डॉक्टर राजबली पांडे। तो इसका सही उत्तर देखें तो ये हो जाएगा हमारा सी, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, गैरिक मृद भांड या पात्र OCP का नामकरण हुआ था? ए. हस्तिनापुर में, बी. अहिछत्र में, सी. नोह में, डी. लाल किला में। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, हस्तिनापुर में। देखते हैं इसका सल्यूशन। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्डी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया। B. लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ था। तो यहाँ पर हस्तिनापुर हमको आंसर मिल गया और इसका डिटेल भी जान लिया हमने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ए. उत्तर से दक्षिण की ओर, बी. पूर्व से पश्चिम की ओर, सी. दक्षिण से उत्तर की ओर, डी. पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका सही उत्तर देखिए तो जैसा कि आज के समय में होता वैसे ही यह पहले भी उत्तर से दक्षिण की ओर मृतकों को दफनाते थे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के निवासा दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सवाधान से प्राप्त हुआ है? ए. ब्रह्मगिरी से, बी. बुर्जहोम में, सी. चिरांद में, डी. मास्की में। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा बी, बुर्जहोम में मानव के कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल की भी समाधान प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ए. बुर्जहोम। तो यहाँ पर अभी हमने बताया बुर्जहोम, तो ये सीधे हम बुर्जहोम लगा देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए. बुर्जहोम से, बी. कोलडिहवा से, सी. ब्रह्मगिरी से, डी. संगन कल्लू से। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा ए, बुर्जहोम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित
युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान और एक तरफ है ख्याति का कारण। तो यहाँ पहला देखते हैं किसका मिलान सही है किसका नहीं। तो ए में बुर्ज होम, तो बुर्ज होम अभी हमने बताया कि मानव के साथ कुत्ते के शव को दफनाया गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। और दूसरा चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला सही है। और नंबर 3 गणेश्वर में ताम्र कलाकृतियाँ, ये भी हमारा सही है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत होगा। दूसरा यहाँ पर 1 है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल यहाँ 3 है, ये भी गलत होगा। 2 और 3 दोनों सही, तो ये हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न या इसका सलूशन देख लेते हैं पहले हम। बुर्ज होम नामक नौपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं। जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र बाड़ागर मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए मोरहाना पहाड़, बी घघरिया, सी बगही खोर, डी लिखैया। तो इसका सही उत्तर देखिए तो डी लिखैया सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, इसका सलूशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लिखैया शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लिखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया गया। और कारण देखते हैं। कारण हमारा है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो हमको कूट मिलाना है। तो पूछ रहा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल हमारा ए कथन भी सही है और कारण भी सही है। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं या इसका सलूशन देख लेते हैं। जी आर शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था।
अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ए संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी मानव संसाधन। तो इसका सही उत्तर देखें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों किस मंत्रालय का है? तो ये हमारा संस्कृति मंत्रालय का है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 41 नंबर, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर, डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न, या इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले, बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ए गुवाहाटी, बी बस्तर, सी भोपाल, डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर देखें, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा हमारा सी भोपाल। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। तो यह हमारे यहीं पर आज के इसके संबंधित क्वेश्चन सभी कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और या अगर कोई त्रुटि होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और आप किसी भी प्रकार की समस्या या वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके भी हमें सराहना कर सकते हैं। तो आज के प्रश्न यहीं तक पूरे होते हैं और कल का अगला टॉपिक हमारा होगा सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के पहले हम आज मैराथन क्लास के रूप में लेंगे। उसमें सबसे पहले हम आपको पूरी फुल डिटेल बारे में बताएंगे, उसके बाद में हम सभी प्रश्नों को विद सॉल्यूशन हल भी करेंगे। तो मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।